यदि ब्रह्मांड शून्य से बना है तो इसके भीतर निहित हर व्यवस्था का निर्माण भी शून्य से होना चाहिए, भले ही वह महानायक ही क्यों न हो। संपत्ति 1000 करोड़ से भी अधिक, ख्याति परम एवं सम्मान द्वितीय सर्वोच्च। निसंदेह ये यात्रा रोमांचक होगी। तो आइए वर्तमान से ही आरंभ करते हैं। कि अभी पिछले दिनों मैं परिवार में यही कह रहा था कि मुझे बाबू पट्टी में जाकर के कुछ करना है। वो चाहे एक बच्चों के लिए स्कूल हो या उसका निर्माण हो या कुछ, हम अवश्य करेंगे वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वही बाबू पट्टी है जिसका जिक्र अमिताभ ने इतनी भावुकता से किया है, पर यह है कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में घंटाघर से 18 किलोमीटर दूर रानीगंज तहसील से लगभग 3.5 किलोमीटर दूरी पर बसा है यह छोटा सा गांव। पर आखिर यहां से उनका रिश्ता क्या है? ना उनका जन्म यहां पर हुआ, न ही उनके पिता हरिवंश राय बच्चन यहां पर पैदा हुए, न ही उनके दादा प्रताप नारायण श्रीवास्तव की पैदाइश यहां की है, और न ही उनके परदादा भोलानाथ श्रीवास्तव यहां पर जन्मे। सर, आपका कुछ प्रतापगढ़ से कनेक्शन है शायद? जी, कहीं जी। मुझे मालूम चला कि आपका कनेक्शन हमारे पूर्वज जो हैं वो वहीं से थे। प्रतापगढ़ बाबू पट्टी कोई जगह है वहाँ से। सर, मेरे घर वालों ने कहा प्रतापगढ़ का नाम जरूर लेना, सर को याद आ जाएगा कि प्रतापगढ़ वहाँ पर है। फिर आखिर कौन से पूर्वज यहां पर रहा करते थे जिनका अमिताभ बच्चन ने इस वीडियो में जिक्र किया है? इसे समझने के लिए हमें बाबू पट्टी से 150 किलोमीटर दूर बस्ती जिले के अमोड़ा नामक गांव से लगभग 400 साल पीछे जाकर काल यात्रा करनी पड़ेगी। पर इस 400 साल पुरानी घटना की प्रामाणिकता क्या होगी? हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने संपूर्ण जीवन को पूरी बेबाकी के साथ 4 किताबों में व्यक्त करके कालजयी आत्मकथा की रचना की। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। पहली किताब क्या भूलूं क्या याद करूं की शुरुआत यहीं से होती है। 1500 से 1600 के बीच लगभग 400 साल पहले बस्ती जिले के अमोड़ा नामक गांव से विस्थापित हुए कुछ कायस्थ पैदल यात्रा करते हुए सरयू नदी के किनारे अयोध्या पहुंचे। कुछ यहीं पर बस गए और कुछ ने अपने सफर को जारी रखा। अगला पड़ाव था घुमती नदी के किनारे बसा कुश भवनपुर, जिसे आज सुल्तानपुर कहा जाता है। कई लोगों ने यहां पर आश्रय लिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए यात्रा चलती रही और वो तिरौल रियासत, जो वर्तमान में प्रतापगढ़ जिला है, के दक्षिण में स्थित एक खाली जगह पर पहुंचे। यहां खेती करने के लिए बहुत सारी जमीनें उपलब्ध थी। कृषि के साथ ही आसपास के गांव में सेठ, साहूकार एवं जमींदारों के यहाँ कई लोगों ने हिसाब किताब का काम संभाला। उस समय ऐसे लोगों को बाबू कहकर पुकारा जाता था। कालांतर में शायद इसी कारण से इस गांव का नाम पड़ा बाबू पट्टी। पर अभी भी प्रश्न वही है कि बाबू पट्टी से अमिताभ बच्चन का रिश्ता क्या है? बाबू पट्टी में रहते हुए तीसरी पीढ़ी में मनसा वो पहले व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी के साथ इलाहाबाद, वर्तमान में जिसे प्रयागराज कहा जाता है, के तिल्हार नामक स्थान पर आए। यहाँ एक गुरु की शरण में 3 दिन बिताने के बाद उनकी आज्ञा से रात भर चलते हुए मोहल्ला चक के पास एक देवी के मंदिर में आकर रुके। मंदिर के उत्तर दिशा की ओर विशाल खाली मैदान था। यहीं पर उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और रहने लगे। वर्तमान में यह स्थान प्रयागराज चौक से निकलने वाली जीरो रोड पर स्थित है। वह मंदिर आज भी है जिसे चकेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। मनसा की 5वीं पीढ़ी में पैदा हुए अमिताभ बच्चन के परदादा भोलानाथ श्रीवास्तव, जो 1870 में ललितपुर की जेल में हिसाब किताब का काम देखने लगे। ललितपुर के सरकारी क्वार्टर में पैदा हुए अमिताभ बच्चन के दादा यानी प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जो अक्सर बाबू पट्टी आया जाया करते थे। जीवन यापन करने के लिए अनाज बाबू पट्टी से ही लाया जाता था। ललितपुर से रिटायर होकर भोलानाथ श्रीवास्तव वापस अपने पुरखों की जमीन मोहल्ला चक में आकर बस गए। 6-7 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। बाबू पट्टी से गांव के लोग माघ मेला एवं कुंभ स्नान के लिए जब भी आते तो अपने साथ खाने पीने का सामान और अनाज लेकर आते और इसी मोहल्ला चक के घर में ही रुका करते थे। घर छोटा था, लेकिन कभी भी किसी को रुकने के लिए मना नहीं किया गया। बाबू पट्टी से आने वाले हर किसी का स्वागत किया जाता था।
चाहे वो बाबू पट्टी का कोई कुत्ता ही क्यों ना हो। प्रताप नारायण की शादी हुई बाई के बाग की रहने वाली सरस्वती देवी से, जिनकी पहली 2 संतानों का गर्भपात हो गया। तीसरी संतान एक लड़की हुई जिसका नाम रखा गया भगवान देई। इसके बाद 2 बच्चों का और जन्म हुआ, लेकिन अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। पंडित रामचरण शुक्ल, जिनके यहाँ प्रताप नारायण लेन देन का हिसाब देखते थे, उन्होंने सुझाव दिया कि हरिवंश पुराण का पाठ करने से संतान लाभ सफल होगा। यहीं से प्रताप नारायण की 6वीं संतान, जिसका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था, नाम पड़ा हरिवंश राय। लेकिन घर के लोग बच्चन कहकर बुलाते थे। अपने जीवन काल में हरिवंश राय बच्चन कुछ एक बार बाबू पट्टी गए और वहां पर अपने रिश्तेदारों से मिलकर पुरखों का कच्चा मकान देखा। बाबू पट्टी में हुए अपने अनुभवों को उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं नामक किताब में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अगला सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म आखिर किस जगह पर हुआ और क्या वो घर आज भी मौजूद है? यहाँ अब अग्रसेन महाराज की मूर्ति है, यही हरिवंश राय जी का जो है जन्म हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी किताब कह रही है। भगवान देई और हरिवंश में 7 वर्ष का अंतर था। 3 साल बाद हरिवंश से छोटे भाई शालिग्राम का जन्म हुआ। 1919 से लेकर 1925 तक कायस्थ पाठशाला से कक्षा 6 से लेकर हाई स्कूल तक की परीक्षा उत्तीर्ण की। गवर्नमेंट स्कूल से इंटरमीडिएट करते हुए मई 1926 में श्यामा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। उस समय हरिवंश की उम्र 18 और पत्नी श्यामा की उम्र 14 से कुछ अधिक थी। अगले वर्ष 1927 में इंटर की परीक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक इसी वर्ष मोहल्ला चक में बने इनके घर से प्रयागराज की जीरो रोड निकाली गई। हरिवंश राय जी ने लिखा है, जिस दिन जो है ये एक्वायर होकर जो है उनका मकान गिराया गया था, सामान उठाकर जो है सड़क के किनारे रख दिया गया था। 3 दिन उनका परिवार रोता रहा और घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चों के लिए कहीं अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों से कुछ आ जाता था, घर के लोगों ने भोजन तक नहीं किया। ये जीरो रोड से जो है लगाव है कि अमिताभ बच्चन का जो है जो जड़ है वो जो है आपका इलाहाबाद का जीरो रोड चौराहा है। प्रताप नारायण ने चक में अपने पुश्तैनी घर के ध्वस्त होने के बाद पास के कायस्थों के टोले में बने अपने सहोदर भाई ठाकुर प्रसाद के यहाँ कुछ दिन रहे। यहीं पर रहते हुए उन्होंने रंग बरसे भीगे चुनर वाली एवं मधुशाला लिखने की शुरुआत की। आपसी मतभेद के कारण पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने कटघर में किराए पर जमीन लेकर मकान बनवाना शुरू किया और वहीं पर आकर रहने लगे। कटघर के मोहल्ले में ये मकान आज भी है, जहां हरिवंश राय बच्चन की बहन भगवान देई के इकलौते पुत्र राम की संतानें रहती हैं। फिर जब यहाँ से चले गए कटघर, तो कटघर में जाकर उन्होंने उसको जो है मतलब पूरा किया अपनी मधुशाला को। पत्नी श्यामा ने अपने ससुराल में रहते हुए हरिवंश को एक पत्र लिखा, जिसमें 100 रुपये भेजा और साथ ही ये आग्रह किया कि उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA में अपना नाम लिखवा लेना चाहिए। 1927 में ही उन्होंने हिंदी, फिलॉसफी एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर स्नातक में दाखिला लिया और 1929 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 1930 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम कहानी प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। 1933 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिवाजी हॉल में पहली बार हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की कुछ पंक्तियां सुनाई थी। 1935 में बच्चन की मधुशाला प्रकाशित हुई, लेकिन अगले ही वर्ष 1936 में उनकी पहली पत्नी श्यामा का निधन हो गया। 1938 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA किया। अगले वर्ष 1939 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BTC की डिग्री प्राप्त की। 1941 में तेजी बच्चन से शादी हुई। 1948 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा के प्रवक्ता रहे। 1941 के आसपास ही वह कटघर वाले मकान को छोड़कर क्लाइव रोड पर स्थित बंगले में किराएदार के रूप में आकर रहने लगे। यहां पर रहते हुए 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। लेकिन ये लोग रहते थे क्लाइव रोड में, पैदा हुए ये नर्सिंग। डॉक्टर बरार जो है उस समय की गायनोकोलॉजिस्ट मशहूर होती थी, वहीं पर तेजी बच्चन जी को सुमित्रा नंदन पंत ने ले जाके एडमिट कराया और वहीं अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। अमिताभ बच्चन का शुरुआती नाम इंकलाब था, लेकिन बाद में सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम दिया अमिताभ। अमिताभ के जन्म के 5 साल बाद
18 मई 1947 को सगे भाई अजिताभ का जन्म हुआ। 1950 में ऑल इंडिया रेडियो में कुछ महीनों तक काम किया। 1952 से लेकर 1954 तक वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के मशहूर कवि विलियम बटलर की कविताओं पर शोध करके पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। वापस आने के बाद 1955 से लेकर 1965 तक विदेश मंत्रालय में एक ऑफिसर के तौर पर 10 वर्षों तक कार्यरत रहे। 1955 के बाद जब अमिताभ बच्चन मात्र 14 वर्ष के थे, वह क्लाइव रोड पर स्थित 10 द्वार नामक बंगले से दिल्ली के गुलमोहर पार्क में स्थित सोपान में आ गए। 1966 में वह राज्यसभा के लिए नामांकित हुए। 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले वर्ष 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 3 जून 1973 को अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन के साथ हुई। अगले वर्ष 17 मार्च 1974 को अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता का जन्म हुआ। इसके 2 साल बाद 5 फरवरी 1976 को अभिषेक बच्चन पैदा हुए। 1976 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिकता सम्मान पद्म भूषण से हरिवंश राय बच्चन को सम्मानित किया गया। इसके बाद ये लोग दिल्ली का सोपान वाला घर छोड़कर मुंबई के प्रतीक्षा में आकर रहने लगे, वर्तमान में जिसकी कीमत 40 करोड़ तक आकी गई है। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान सह अभिनेता पुनीत हिसार के द्वारा पेट में मारे गए घूसे के कारण आंतरिक चोट आने से अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती रहे। उस समय उनके सगे भाई अजिताभ बच्चन ने संगम पर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में उनके सकुशल ठीक हो जाने के लिए एक घंटा चढ़ाया था। 1984 में अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस की सीट से राजीव गांधी के कहने पर हेमवती नंदन बहुगुणा के प्रतिद्वंदी के रूप में प्रयागराज से चुनाव लड़ा और 1.5 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से विजयी होकर सांसद के रूप में चुने गए। 1947 में बोफोर्स मामले में उनका और उनके भाई अजिताभ का नाम आने पर राजनीति से संन्यास ले लिया। 1991 में हरिवंश राय बच्चन को अपनी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान मिला। 16 फरवरी 1997 को श्वेता बच्चन की शादी हुई। सन 2000 में पहली बार अमिताभ बच्चन ने टेलीविजन पर कौन बनेगा करोड़पति नामक रियलिटी शो से पदार्पण किया और अपनी प्रखर भाषा शैली के कारण हर आम इंसान के साथ जुड़ गए और सफलता के चरम तक जा पहुंचे। इसके ठीक 3 साल बाद 18 जनवरी 2003 को 95 वर्ष की अवस्था में हरिवंश राय बच्चन का निधन हो गया। 2004 में समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन को राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई। 21 दिसंबर 2007 को अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का भी देहांत हो गया। इसके बाद बच्चन परिवार प्रतीक्षा से 1 किलोमीटर दूर जलसा में आकर रहने लगा, जो उन्हें निर्देशक रमेश शिप्पी ने अपनी फिल्म सत्ते पे सत्ता में अभिनय करने के लिए भेंट स्वरूप दिया था। विधु विनोद चोपड़ा ने एकलव्य फिल्म में अमिताभ बच्चन के अभिनय से प्रभावित होकर 3.5 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम कार भेंट स्वरूप प्रदान की। 16 नवंबर 2011 को बच्चन परिवार में अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या का जन्म हुआ। जया बच्चन के द्वारा अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक रूप से दिए जाने पर बच्चन परिवार आज 1000 करोड़ से भी अधिक वैध संपत्ति का मालिक है। इसमें शामिल है 3.5 करोड़ की रोल्स रॉयस, 3 करोड़ की रेंज रोवर जैसी शाही गाड़ियां एवं बाराबंकी, लखनऊ, भोपाल, नोएडा, गांधीनगर, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई आदि कई शहरों में करोड़ों की जमीनें, जनक के नाम से 50 करोड़ का ऑफिस, 75 करोड़ का बंगला जलसा, 40 करोड़ का प्रतीक्षा, 35 करोड़ का मनसा और 45 करोड़ का वत्स। इसके अलावा फ्रांस जैसे देशों में समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताने के लिए करोड़ों का आलीशान घर। बच्चन परिवार की सफलता हमें यह सिखाती है कि जिस काम में आप बेहतर हैं उसे में पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, अपनी पूरी एकाग्रता के साथ। किसी और की सफलता देखकर उसकी तरफ बनने का प्रयास आवश्यक नहीं है। आपको वही काम करना चाहिए जिसे करके आंतरिक संतुष्टि मिले। अवधि में एक प्रसिद्ध कहावत है, जिसका काम उसी को भाए। यह ज्ञान आपको सिर्फ अनुभव से ही प्राप्त होता है। अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा हो चुका है। जब 1995 में उनकी अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन से बनने वाली एक के बाद एक लगातार 8 फिल्में फ्लॉप हुई, जिसमें हिंदी की 4 फिल्में शामिल थी। बॉम्बे,
तेरे मेरे सपने, मृत्युदाता, 7 रंग के सपने एवं मेजर साहब। कंपनी डूबी तो अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए, करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ गया। तब हरिवंश राय बच्चन ने अपने पुत्र को उत्साहित करने के लिए एक कविता समर्पित की। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अमिताभ बच्चन को स्पष्ट रूप से एक चुनाव करना था, अभिनय या पैसा। अंतःकरण से आवाज आएगी तुम एक अभिनेता हो, व्यवसायी नहीं। वही करो जिसमें बेहतर हो। परिणाम स्वरूप वह यश चोपड़ा के पास काम मांगने के लिए गए और सन 2000 में मोहब्बतें फिल्म में शाहरुख के साथ बड़े पर्दे पर और कौन बनेगा करोड़पति के साथ छोटे पर्दे पर एक साथ वापसी हुई। आज भी ये पंक्तियां बाबू पट्टी की मकान की दीवारों पर अंकित है। पता नहीं कोई इनकी तरफ ध्यान देता भी होगा या नहीं। आप अपना व्यक्तिगत जीवन चाहे जैसे जिएं, लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से अपने कार्यों से हर आम आदमी के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी सारी संपन्नता को छुपाकर, तो करोड़ों लोग आपको सफलता के उस शिखर पर पहुंचा देते हैं जहां सिर्फ परिश्रम से नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए कहा गया है कि जैसे जैसे आप सफल होते जाते हैं, वैसे वैसे आपको नम्रता धारण करनी पड़ती है, वरना अकड़ आपको रसातल में ले डूबती है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कुछ अंशों का अध्ययन करना पड़ा। किताब को पढ़ने के बाद ही मैं सच की खोज में निकल पड़ा और जो तथ्य सामने आए उसे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। संभव है अभी भी कुछ त्रुटियां हो गई हों, पर आशा है इसके बावजूद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि अगर आप बच्चन परिवार से प्रभावित हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री को अपने पसंदीदा वीडियोस में शामिल करने के लिए लाइक अवश्य करें। दूसरों के साथ साझा करना आपकी इच्छा पर है। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतापगढ़ हब। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा। धन्यवाद।